आज हम पढ़ेंगे हरों का परमीकरण करना। हरों का परमीकरण कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या है कि 1/वर्गमूल 3 दिया है, रूट 3 है, ठीक है। b बराबर दिया है, वर्गमूल के अंदर 2 है, बट्टे में वर्गमूल 5 है, ये दिया है, ठीक है। तो करना क्या है कि हमें करना क्या है कि हरों का परमीकरण करना है। देखो ऊपर होता है उसे बोलते हैं अंश, और नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं क्या, हर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और एक चीज़ और है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पर अगर हम कुछ बताएंगे आपके लिए कि जैसे मेरे को वर्गमूल 2 गुणा में लिख देंगे वर्गमूल 3, ठीक है। तो देखो हमको गुणा करना है तो इसका आएगा क्या कि 2 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 6, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरीक़ा से अगर मैं यहाँ पर वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5 कर देता हूँ तो ये हो जाता है कितना, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा चलो ये भी समझ में आ गया। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एक है वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ठीक है। तो ऐसा मिल जाए आपको तब क्या करोगे, तो हम लिखेंगे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, ऐसा 2 जगह लिख रहा हो बड़ा एक ही जैसा, तो यहाँ पर आ जाता है क्या, 2, ठीक है। कैसे आता है, कैसे आता है, 2 दूनी 4 लिख देंगे, वर्गमूल के अंदर 4, ठीक है। 4 का वर्गमूल होता है वो होता है हमारे पास 2, ठीक है। कितना होता है, 2। इसी तरीक़ा से अगर आपके पास कह दिया जाए कि वर्गमूल 3 दे दिया जाए गुणा में वर्गमूल 3 दे दिया जाए, अगर ये समान दिख जाए तो इसका वर्गमूल जो आएगा वो आएगा 3, और नहीं तो देखो आप ऐसे करेंगे 3 3 9, ठीक है। 9 का वर्गमूल हो जाता है क्या, क्या होता है 9 का वर्गमूल, वो सॉरी 9 का वर्गमूल कितना होता है, वो होता है हमारा 3, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही होगी आपकी। अब चलो देखो स्टार्ट करते हैं, इतना ज़रूरी था समझना, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि 1/वर्गमूल 3 है, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करना है, ठीक है। हर का परमीकरण करने हैं तो इसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो देखो इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि ऐसा समान दिख रहा हो तो उस जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट या तो 3 लिख देंगे या फिर ऐसा कर देंगे, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 3 9 कर दो इसको, ठीक है। 9 हो गया। 9 का वर्गमूल होता है हमारा कितना होता है, वर्गमूल होता है 3, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पर कि वर्गमूल 3 हो गया, अगर ऐसा हमको दिख रहा है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे डायरेक्ट, ऐसा ही तो करना था। ये समझ में आया होगा। चलिए देखो नेक्स्ट में देखो, हमें हर का परमीकरण करना है तो इसलिए इसका ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। 5 वर्गमूल 5 का ऊपर नीचे गुणा किया तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 हो गया, तो यहाँ 10 लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे, 5 25 हो गया। 5 का वर्गमूल होता है 5, है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, वर्गमूल 10, और ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। या हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पर हो जाएगा क्या कि ये हो गया वर्गमूल 10, और ये इसके जब बराबर दिख रहा है तो यहाँ पर 1 5 बाहर आ जाता है, ऐसा हम करके इसको आंसर कर देते यहीं पर शॉर्ट में, ठीक है। अब देखो बहुत ज़रूरी है ये समझना इस क्वेश्चन में, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है जो समझने के हैं आपके।
तो चलिए, तो देखो ये 1/वर्गमूल 3 - 1 है, तो इसका परमीकरण कैसे करेंगे? तो इसका देखो हरों का परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो साइन होता है ना इसका, उसका चेंज करते हैं। यहाँ पर माइनस है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसका प्लस करके, ठीक है, साइन चेंज करते हैं। तो +1/वर्गमूल 3 + 1 ऐसे कर देते हैं। इनका आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो a दिख रहा है, यहाँ पर b दिख रहा है, यहाँ a दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है। अगर हमको ऐसी जगह कहीं कंडीशन दिखती हैं तो देखो उस जगह पे क्या होता है, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b। ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है, तो यहाँ पर कर देंगे वर्गमूल 3 का वर्ग -1 का वर्ग। ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है एक में और एक में प्लस है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वर्गमूल 3 + 1, 3 का होता है वर्ग करेंगे तो इस पर से रूट हट जाएगा तो ये 3 हो जाएंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वर्गमूल 3 + 1, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया तो इस बारे में 100% समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो देखो यह क्या है कि इसका परमीकरण करते हैं, तो इसका साइन चेंज करने के लिए बताते हैं हम कि वर्गमूल 5 है माइनस वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसका 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, ऊपर तो यही हो जाएगा माइनस वर्गमूल 2, ठीक है। इसकी जगह पे a है, इसकी जगह पे b है, इसकी जगह a है, इसकी जगह b है, ठीक है। उसी को यूज करेंगे कि एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो वही फार्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ऊपर कि वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस पे से वर्ग करेंगे तो इस पे से ये वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। ये ऐसे है, देखो समझना चाहो तो इस पे ये वर्गमूल कब निकलता है, लगता है इसको 1/2 बोलते हैं, ठीक है, इस वर्गमूल को। अगर इस पे ही ऊपर 2 घात हैं तो 2 से 2 कट जाएगी, तो फिर क्या आ जाएगा, 5 ही आता है, ठीक है। इस तरीक़ा से ये समझना चाहिए आपको। तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, 5 में से 2 गए तो हो गए यहाँ 3, क्या हो गए 3, और आंसर आ गया आपका, ठीक है। यही, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट।